हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। तो कल का जो श्लोक था वो था, हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करें वह बुद्धि युक्त होकर करें। इतना खुला था कल। अब इसके आगे है कि किसी को स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो स्वकर्म स्वकर्म क्या है? अब हम समझ लेंगे कि ये हमने शरीर धारण किया है, तो अब इस शरीर को साफ रखना, इसे नहलाना, इसे धुलाना, इसमें तेल लगाना, इसकी मालिश करना, इसको सही रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए इसका ध्यान देना, इसका खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का सारा ध्यान देना। और यही हमें बताया भी जाता है कैसे उठना है, कैसे बैठना है ना। गीता में आता है ना, जिज्ञासु के लक्षण में। तो जब हम ये सब सीख लेते हैं, अब हमें आ गया ये सब, या हम इन वचनों पर अभी नहीं चल पा रहे, पर हमें पता तो चल गया कि कैसे उठना चाहिए जिज्ञासु को, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसा भोजन, कैसे उसकी दिनचर्या होनी चाहिए। लेकिन इस दिनचर्या का पालन कौन कर पाता है ना? नहीं कर पाते ना। तो इसलिए आप कितना पालन करेंगे? और अगर आप इसका मान लीजिए पालन करते भी हैं, कि हमने यही मान ली कि यही हमारा जो है वो स्वकर्म है। अब हम पालन तो कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है? हाथ दिए भगवान ने काम करने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, आंखें दिए देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, मुख दिया है खाने पीने के लिए, तन दिया है, इससे हम सारा काम करते हैं, पूरे संसार का नज़ारा लेते हैं, जहाँ मर्जी अपने शरीर को ले जाते हैं, चला के ले आते हैं, सारा आनंद इस शरीर से लेकर के हम आ जाते हैं। तो स्वकर्म क्या है हमारा? क्या इस शरीर का भरण पोषण करना, इस शरीर को स्वस्थ रखना, इस शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्राप्त हो जाए, तो केवल इस शरीर के लिए। तो जैसे आज संसार में हम जाते हैं, है ना, आज हम संसार में रहते हैं, हम किसी का बहुत अच्छा सब कुछ देखते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है? अरे वो तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं अंदर में भावना आ जाती है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता, हमारे पास भी ऐसा होता। अब कहीं हम जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है मान लीजिए, है ना, तो हमारे अंदर में क्या भावना आएगी? अरे चलो हमारे पास तो है ना, हमारे पास तो सब कुछ है ना। तो दोनों में आती है। तो ये बॉडी किस लिए मिली है? स्वकर्म, माना कि हम इस बॉडी का भरण पोषण तो कर रहे हैं, हम इस बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए सारे उपाय तो अपना रहे हैं, हम इस बॉडी को कहीं ले जा रहे हैं, कहीं इसको कुछ दिख रहा है, इसको दिखा रहे हैं, इसको सुना रहे हैं, और वो सारी बातें हम अपने अंदर में डाल रहे हैं। और अंदर में डाल करके वो हम क्या अपना तैयार कर रहे हैं? वो हम स्वकर्म तैयार कर रहे हैं। वो हमारा स्वकर्म हो रहा है। किसके लिए? स्वयं के लिए हो रहा है। आज हम जैसे हमने पूजा की, पाठ किया, हमने व्रत रखा, हम तीर्थ गए, हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, हम गुरुद्वारे गए, हम जहाँ भी गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम इस बॉडी से जो भी काम कर रहे हैं वो मेरे स्वयं का कर्म है और ये मुझे कर्म करना है ना। तो फिर ये स्वकर्म तो फिर जानवर भी हैं, है ना, जानवर भी तो हैं। अब उन जानवरों को बस 4 पैरों पर वो खड़े हुए हैं, उनके पास वाणी नहीं है, उनके पास अपनी बात को कहने के लिए शब्द नहीं है, बाकी उनके पास सब है, वो रोते भी हैं, वो हंसते भी हैं, वो खुश भी होते हैं, पर उनके पास दिखाने के लिए, जताने के लिए वो उपलब्धियां नहीं हैं। जो उपलब्धि एक मनुष्य के शरीर में है, वो उपलब्धि उन जानवरों के शरीर में नहीं है। वो जानवर मनुष्य पर डिपेंडेंट है ना। तो जब कोई डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो फिर क्या करता है? जी हुजूरी बजाता है ना, बजाता है कि नहीं बजाता? आज आप जानवरों को छोड़ दो, आज आप अपने घर में आ जाओ, जो एक कमाऊ पर्सन है, जो कमा के लाता है, उसकी जी हुजूरी बजानी पड़ती है कि नहीं बजानी पड़ती है? है ना। अच्छा, जो नहीं कमाता है वो अगर आपसे 2 बार पानी मांग लेगा, 2 बार अगर 4 बार ये कहेगा आज मुझे ये खाना है बना दो, तो आप 2 बार बना दोगे। गुरु के ज्ञान अगर आपने अप्लाई करने के लिए आप अपने घर में रहनी बना रहे हो, आप 2 बार बना दोगे, आप 4 बार बना दोगे, लेकिन जहाँ अति हो गई वहाँ पर आप उसको उतना ही सुना दोगे। ना कमाता है ना धमाता है, दिन भर ऑर्डर घुमाता रहता है। और यही बात गुरु के पास लेके जाते हैं, कुछ नहीं करता है गुरुजी, कुछ नहीं करता, सारा दिन बैठा रहता है।
फरमाइशें नहीं ख़त्म होती हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये बना दो, वो बना दो, है ना। आप बना भी रहे हो, उसमें भी मन चल रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, सोचा कभी? ये सब स्वयं का कर्म हो रहा है, यानी आप क्या कर्म कर रहे हो। और जो कमाता है, जो धन लाता है, जो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, उसके सामने आप आधी रात में भी उठ करके वो कुछ बोलेगा ना, तो तुरंत हाँ 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 जी बजाते हैं। बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? अब वो आके गुरुजी से नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्व के लिए कर्म वो भी कर रहा है जिसमें तुम परेशान होकर गुरुजी के सामने जा रहे हो, और स्व के लिए कर्म वो भी कर रहा है जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है कि भाई वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, मेरे ऊपर धन खर्चा करता है, मुझे धन देता है, मेरा ध्यान रखता है, मेरा ख्याल रखता है ना। उसके लिए हम सारी जूझरी बजा रहे हैं। तो दोनों ही कर्म है, अच्छा भी है कर्म और जो बुरा है वो भी कर्म है। और वो हम किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? बॉडी से कर रहे हैं। शरीर है, बॉडी है, तभी तो कर रहे हैं। तो हमने बुरा देखा तो भी वो मेरे स्वयं का कर्म हो गया, और हमने अच्छा देखा तो भी वो मेरे स्वयं का कर्म हो गया। अब उस देखने के अनुसार मैंने बुरे के साथ में बुरा वर्तन किया, वो भी मेरा कर्म हो गया, और मैंने अच्छे के साथ अच्छा वर्तन किया, वो भी मेरा स्वयं का कर्म हो गया। तो बॉडी में रहकर तो यही कर्म होंगे, और इन कर्मों को हमें छोड़ना है। क्योंकि स्वकर्म का असली मीनिंग तभी समझ में आएगा जब पहले हम इस बॉडी के स्वकर्म को समझेंगे कि मैं कितना गलत करता हूँ इस बॉडी में रह के। इस बॉडी ने, आपकी आँखों ने देखा, आपके हाथों ने काम किया, आपके मन ने उसको बुरा बोला, आपके ही मन ने उसको अच्छा बना दिया। है तो वो भी बॉडी, है तो वो भी बॉडी। अच्छा करने वाला भी बॉडी में और बुरा करने वाला भी बॉडी में। अच्छा करने वाला भी अपने मुख का यूज़ कर रहा है आपसे बात करने में, और बुरा करने वाला भी अपने मुख से बात कर रहा है। मुख में कोई अंतर नहीं है, जुबान में कोई अंतर नहीं है, शब्दों में भी कोई अंतर नहीं है। शब्दों में भी अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है भाई? बुरा करने वाले ने झड़क दिया, आपसे बदतमीजी से बात कर ली, तो शब्दों का ही तो यूज़ किया। और जिसने आपके साथ में बहुत अच्छा किया, उसने भी शब्दों का यूज़ किया आपके साथ में, तो शब्द वहाँ भी यूज़ हुए, शब्द यहाँ भी यूज हुए ना। शब्दों में कोई कमी नहीं है। उसने कहा, बुरे वाले ने कहा, तुम तो बड़ी बदतमीज हो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम तो बहुत बेकार हो, तुम निकल जाओ मेरे घर से, तुम किसी लायक नहीं हो, है ना। तुम्हें सब करता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हारा मुँह ही नहीं सीधा होता है, तुम्हारा मन ही नहीं भरता है, हम नहीं कर पाएंगे इतना, तुम्हें तो अकल नहीं है, तुम्हें तो तमीज़ नहीं है। ये बोला। अच्छा, अब जिसने अच्छा किया वो, अरे तुम तो बहुत अच्छा करती हो मेरे लिए, अरे तुम तो बहुत सोचती हो मेरे लिए, अरे तुम तो बहुत ख्याल रखती हो मेरा, अरे तुम तो मुझे बहुत तमीज़ से बात करती हो, अरे तुम तो मेरे साथ बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करती हो, तुम तो मुझे बहुत प्यार करते हो। अब बुरा करने वाले ने बोल दिया क्या? बहुत बदतमीज हो तुम। और अच्छा करने वाला, अरे आप तो कोई बदतमीजी नहीं करते हमसे, तुम्हें तो तमीज़ नहीं है बात करने की। बुरा बोलने वाला। अच्छा बोलने वाला, अरे आप तो कितनी तमीज़ से मुझसे बात करते हो। बुरा बोलने वाला, तुम्हें कदर ही नहीं है मेरी, तुम प्यार ही नहीं करती हो मुझे। अच्छा बोलने वाला, अरे तुम तो कितनी कदर करती हो मेरी, अरे तुम तो कितना प्यार करते हो मुझसे। देखो, शब्दों में कोई अंतर नहीं है। शब्द वही, बॉडी वही, मुख वही, लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है? केवल हमारे भावों में, है ना। तो हमारे भाव खराब हो जाते हैं, हमारा मन खराब हो जाता है ना। तभी भगवान कहते हैं ना, पात्र साफ करो तो पात्रता आएगी। अब पात्र तो हम गलत रखते हैं, पात्र तो हमने गलत चुन रखे हैं, अपना ही पात्र गलत है, अपने को गलत चुन रखा है। तो इसमें सत्कर्म या आपका स्वधर्म कैसे अंदर में जाए? अब हम देखो, पूरा जीवन हम यही स्वधर्म और ये स्वकर्म अपनाते हैं। एक मनुष्य पूरा जीवन यही स्वकर्म अपनाता है, अच्छा बुरा, और इसी में गुरु का ज्ञान भी सुनता है, और पूरा जीवन गुरु के ज्ञान में, ध्यान में, और वो अच्छे और बुरे में ही फंसा रहता है और जीवन से चला जाता है। वो बुरा है तो क्या करेगा? अपने को अच्छा बना लेगा ज्ञान से। अब वो शब्दों की मर्यादा में आ जाएगा,
अब वही शब्द वो पहले बुरेपन से बोलता था, बड़े कड़वे स्वभाव से बोलता था, बड़ी कड़वी जुबान से बोलता था, अब वही शब्द वो अच्छी जुबान से बोलता है। अब जैसे पति बहुत ख़राब था, गुरुजी के पास लेके जाते थे, गुरुजी बहुत ख़राब है, बहुत शराब पीता है, बहुत मारता है, बहुत पीटता है, घर में कुछ खर्चा नहीं करता है। उसके बाद जब उस पति संसार से चला गया, फिर जाएंगे ना गुरुजी के पास, फिर क्या कहते हैं, अरे गुरुजी बहुत शराब पीता था, अरे गुरुजी बहुत बदतमीजी करता था, अरे गुरुजी कुछ घर में पैसा नहीं देता था, अब चला गया इस दुनिया से। तो देखो, जब वो व्यक्ति जीवित है, उस समय पर प्रत्यक्ष मौजूद है, तब आप अपने भावों की मनोदशा देखो। और जब वो पति चला गया दुनिया से, वो बुरा था, वो बुरा ही चला गया, लेकिन आज आपके मन में उसके प्रति इतना बुरापन क्यों नहीं है? आज आपके भावों में उसके प्रति इतना बुरा बर्ताव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो इस दुनिया से चला गया। आपने मान लिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी बॉडी चली गई। लेकिन सच तो ये है कि बॉडी गई है, वो आज भी इस दुनिया में है और कल भी इस दुनिया में था और आगे भी इस दुनिया में रहेगा, वो कहीं नहीं गया। पर क्योंकि हमने उन बॉडी को सत्य माना था और उस बॉडी के साथ हमने वर्तन किया था, इसलिए हमें सब बुरा लगता था। बॉडी चली गई, अब हमारे मनोभाव बदल गए। तो देखो, जो भी कर्म, ये तो एक पति का उदाहरण दे दिया, ऐसे अनंत उदाहरण हैं। किसी का बेटी, किसी का बेटा, किसी का संसार, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अच्छा और बुरे में ये पूरा संसार वर्तन कर रहा है। और जो अपने स्वधर्म में आ जाते हैं, माना कि अब मेरा स्वधर्म क्या है कि ना मेरा अच्छे से कोई वास्ता है और ना मेरा बुरे से कोई वास्ता है। ना मुझे किसी के लिए अच्छा सोचना है और ना मुझे किसी के लिए बुरा सोचना है। तन दिया भगवान ने, मन दिया परमात्मा में लगन लगाने के लिए, बुद्धि दी परमात्मा से योग जोड़ने के लिए, और भाव दिए शुद्धि भरने के लिए कि शुद्धि भरो, इसमें शुद्ध 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 शुद्धि भरो, है ना। आज हम शहर में रहते हैं, आज कितना पॉल्यूशन है शहर में, और रहने वाले लोग ऐसे एकांत इलाकों में भी रहते हैं, वहाँ पर इतना अशुद्धिकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाहन नहीं है, वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है। तो लोग तो वहाँ भी रहते हैं, लोग तो यहाँ भी रहते हैं। तो ऐसे ही इस बॉडी में आप रहते हो, हम रहते हैं, पर हमें इस बॉडी में क्या है कि पॉल्यूशन भरता है। इस बॉडी में पॉल्यूशन भरता है नाम का, इस बॉडी में पॉल्यूशन भरता है ख्याति का, इस बॉडी में पॉल्यूशन भरता है मेरे जो है मेरे घर वाले, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरा सारा कुनबा सब मेरी वाह वाह करे, मेरी एक भी गलती ना पता चले, मेरी एक भी बुरी बात ना पता चले, और मैं मुखौटा लगा के पूरे संसार में बढ़िया 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 बन के घूमूं। और अंदर में मन काला है, तो मनुष्य है कि अंदर में मन काला, अंदर में भावों में अशुद्धता। तो संसार का पॉल्यूशन में तो बहुत सारी मशीनें बना दी गई हैं। आप अपने घर में ले आओ, आपका जो है एयर में शुद्धिकरण आ जाएगा। आपके घर की हवा, जो गंदगी आएगी ना, आपके घर की हवा को वो ताजी बना देंगी मशीनें। लेकिन जो अंदर में, अंतःकरण में, मन में और भावों में जो हमने पॉल्यूशन पैदा करके रखा है, उसको शुद्ध कौन बनाएगा? है कोई मशीन? है किसी में ताकत? बोलो, है किसी में ताकत? किसी में ताकत नहीं है संसार में। और ये स्वकर्म का पाठ केवल और केवल एक जो गुरु होता है ना, जो ज्ञानी गुरु होगा, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होगा, जो तत्वज्ञानी गुरु होगा, वही ये बात आपको बता सकता है और हमें समझा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने में इस संसार के पॉल्यूशन को नहीं भरा है। उसने अपने मन को, अपने तन को, अपनी बुद्धि को, अपने भावों को शुद्धिकरण दिया है। उसका काम ही ये है कि गुरु का संग करके वो केवल और केवल शुद्धिकरण में रहता है। कहाँ? अंदर, बाहर नहीं, अंदर के शुद्धिकरण में लगा रहता है वो। और इतना अपने अंदर वाले को वो शुद्ध बना लेता है कि अब उसका ना मन गंदा है, ना उसके भाव गंदे हैं, ना उसकी बुद्धि गंदी है। कहीं किसी प्रकार से दूषित नहीं है वो अंदर से, और बाहर का सारा काम करता है। तो मेरा स्वकर्म यही है कि मैं बाहर का अच्छा बुरा सब त्याग के मैं अपने अंदर जाऊं और अंदर में देखूं कि मैं अंदर में कितना अच्छा हूं और मैं अंदर में कितना बुरा हूं। और जैसे हमें बाहर का अच्छा बुरा छोड़ना है, ऐसे ही हमें अंदर में जाकर भी अपनी अच्छाई और बुराई को निकाल के बाहर फेंक देना है। कचरा है ना, गंदगी है ना, पॉल्यूशन है ना। आज
हम देखो घर में रहते हैं, वही 4 5 6 कर्म प्राणी जो भी जिसका है, या बातें कितनी सारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। आज हमारे अंदर में देखो इन्हीं का तो पॉल्यूशन भरा पड़ा है, इन्हीं के पॉल्यूशन भरा पड़ा है कि हमारा दम घुटता है, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा चित्त बेचैन रहता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज हम घर में आराम से बैठे हैं, आराम से हमें खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, छत मिली है सर छुपाने के लिए, कपड़ा मिला है तन ढकने के लिए। आज हमारा सब अच्छा है, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बाहर सब अच्छा है, लेकिन अंदर अंदर तो पॉल्यूशन भर के रखा है। अंदर इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन है कि उस पॉल्यूशन को शुद्ध करने के लिए गुरु भी रोज़ 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 डाल रहा है वचन रूपी शुद्धिकरण अंदर में, लेकिन हम अंदर अपने आप को शुद्ध करना ही नहीं चाहते। हम अपने आप को अंदर शुद्ध करना नहीं चाहते। वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है, घुटन भी हो रही है तो भी हम नहीं सोच रहे हैं कि अरे निकालो इन बातों को बाहर। आज हम तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, अंदर वाला हमारा बेचैन हो रहा है। आज कहीं भाग के चला जाना चाहता है घर छोड़ के, आज कहीं सोचता है चला जाऊँ इन सबको छोड़ करके, बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया। पर फिर भी वो अंदर ही अंदर घुटता है, मरता है, तड़पता है, कलशता है, लेकिन पॉल्यूशन को दूर करने की नहीं सोचता है कि ये पॉल्यूशन जो मेरे अंदर इतना भरा हुआ है कचरा, इसको जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। आज हम देखो बाहर जाते हैं, कहीं पर आग जल रही है, कूड़े का ढेर होता है, कितनी हवा चलती है, उड़ के आती है, कैसे सारी गंदी मिट्टी चेहरे में लग जाती है, नाक में चली जाती है, रुमाल भी रख लेते हैं, हाथ भी रख लेते हैं मुंह के ऊपर, लेकिन फिर भी देखो क्या करते हैं, क्या करती हैं कि दम घुटता है, वहाँ से लगता है जल्दी जल्दी निकल के चलो, जल्दी जल्दी निकल के चलो। लेकिन अंदर का ये अपना स्वकर्म का पॉल्यूशन नहीं दिखता है कि बाहर तुमने सब स्वयं के लिए कर्म किए, स्वयं के लिए कर्म किए कि मेरे तन को सुख मिल जाए, मेरे मन को सुख मिल जाए, मैं धन से सुखी हो जाऊं, मैं अपने संसार वालों से सुखी हो जाऊं, मैं अपने सत्संग वालों से सुखी हो जाऊं, मैं अपने गुरु से सुखी हो जाऊं। बाहर का, और बाहर से तू आज भी सुखी ना हुआ, आज भी बाहर से सुखी नहीं हो पा रहा है, और ना कभी हो पाएगा जब तक ये सारा पॉल्यूशन अंदर का साफ नहीं किया, तब तक आप कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते। ऐसे ही मन घुटता रहेगा और अंत समय आ जाएगा, ऐसे ही तड़पता रहेगा अंदर वाला और अंत समय आ जाएगा, और ऐसे ही घुटन भरी जिंदगी जीता रहेगा और अंत समय में बस गुरु 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 गुरु। गुरु क्या करेगा? गुरु ने पूरा जीवन दिया था तुझे जीने के लिए, और पूरा जीवन तुझे अपने वचन दिए कि देख मेरे वचनों को अपने जीवन में लगा ले, देख मेरे वचनों को अपने मन से लगा ले, देख मेरे वचनों को अपनी बुद्धि में बैठा ले, तो तू अंदर से साफ सुथरा हो जाएगा। फिर तुझे गुरु बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो गुरु अंदर बैठा हुआ है, अंदर ही बैठा है गुरु, कहीं बाहर नहीं गया। पर तू तो ना गुरु से अंदर में सफाई कर पाया उस गुरु को बिठाने के लिए, और जब अंदर में गुरु बैठता तभी तो वो तुझे अंदर के रास्ते साफ कराता उस परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। गुरु कैसे अंदर बैठ के रास्ता साफ करे? गुरु को अंदर बिठाया ही नहीं है, अंदर तो बैठे हैं सारे पॉल्यूशन वाले, सारे पॉल्यूशन वाले। तो कैसे बताओ, कैसे अंदर सफाई होगी? कैसे स्वकर्म का पालन करेंगे? क्योंकि हम तो स्वयं के लिए कर्म बाहर ही कर रहे हैं। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, इस शरीर का जो भी धर्म है इसको साफ करना, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, और यही धर्म कर्म आगे वालों के लिए भी हमें करना है ना। उनको भी तो हम ये आज घर है तो हम क्या करते, माना हमने काम वालियाँ भी जिनके घरों में लगी हैं, तब भी उनकी निगाह तो जाती है ना घर की साफ सफाई पर, जाती कि नहीं? तो माना वो कर नहीं रही, वो बैठी है, लेकिन फिर भी वो कर रही हैं। तो देखो आज जैसे हम उन चीज़ों के लिए, बाहरी वस्तुओं के लिए, बाहरी चीज़ों के लिए कितनी सफाई का ध्यान रखते हैं ना, तो ऐसे ही हम बाहरी सफाई का एक बार को ध्यान त्याग दें, पर हमने अपने स्वयं की अंदर की सफाई का ध्यान बहुत रखना है। हमें अंदर पॉल्यूशन नहीं चाहिए भाई, हम अब घुटन भरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। और जितना जितना हम स्वयं के लिए कर्म करेंगे, माना बाहर के सारे विषयों को
बाहर छोड़ दें, बाहर की सारी आसक्तियों को बाहर छोड़ दें। जो अंदर में हमारे मोह के, राग के, द्वेष के, अहंकार के, जो हमारे अंदर में बातें पल रही हैं, सुलग रही हैं, जिनमें हम परेशान हो रहे हैं, उन सब को बाहर निकाल दें, सारी चीज़ें बाहर निकाल दें। उसके बाद में हम अपने को धीरे 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 अंदर में पहले सफाई तो करें, उसे पॉल्यूशन रहित तो बनाएं। और जब पॉल्यूशन रहित हमारा अंदर वाला हो जाएगा, तब यकीन मानिए, इस बात का विश्वास करिए, तब जा कर के आपके गुरु के वचन अंदर में अपने स्थान में बैठेंगे। क्योंकि ये ज्ञान बहुत पवित्र है। गुरु का ज्ञान के जो वचन हैं वो गुरु से भी ज़्यादा पवित्र हैं। गुरु पवित्र और गुरु से ज़्यादा गुरु के वचन पवित्र हैं। तो पहले तो गुरु को ही बिठाएंगे अपने मन में पवित्रता से, स्थान साफ करके अंदर का। उसके बाद गुरु के वचन के बैठने लायक बनते हैं। और जब गुरु के वचन बैठते हैं तो फिर गुरु नीचे से अपना जोर लगाता है और फिर उसके जोर से वचन जोर लगाते हैं अंदर में, और फिर धीरे 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 अंदर का रास्ता हमारा साफ होता जाता है। और फिर धीरे धीरे जितनी हमारी तपस्या में ईमानदारी होगी और जितना हम कर्मठ बनेंगे उस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस आत्म आनंद के लिए, उस परमात्मा को आनंद की अनुभूति करने के लिए, उतना उतना हमारा रास्ता तब जाकर के धीरे 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 साफ होता है। आप इस हृदय को एक मांस का लोथड़ा मत समझिए। इस मांस के लोथड़े में अंदर अनंत नाड़ियाँ हैं, अनंत नाड़ियाँ जरा से टुकड़े में, और उन नाड़ियों में से भाव स्रोत बहते हैं। और वो भाव स्रोत बह करके कहाँ मिलते हैं? हमारे परमपिता परमात्मा से मिलते हैं। जैसे आज आपका नाम रख दिया गया सीता, आज आपका नाम रख दिया गया गीता, ठीक है? आपकी माँ ने नाम रखा बहुत प्यार से। अब माँ बुला रही है, सीता उठ जा, सीता उठ जा। अब सीता 12 बजे तक सोई पड़ी है। आज माँ की तबीयत खराब है, आज माँ को ज़रूरत है, सीता ज़रा चाय बना दे। सीता अपना मस्ती में घूम रही हैं, गीता अपना मस्ती में घूम रही हैं। अब नाम तो रख दिया सीता और गीता, लेकिन वो माँ के किसी काम नहीं आ रही है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने ये शरीर दे के तो भेज दिया हमें, और इस शरीर को सालिम भी बना के भेज दिया, लेकिन इस शरीर का कोई भी काम तो परमात्मा के काम आ ही नहीं रहा है। इस शरीर का सारा काम तो संसार के काम आ रहा है। परमात्मा के काम कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। सबको गद्दी चाहिए, सबको नाम चाहिए, सबको ख्याति चाहिए, सबको सास की पदवी चाहिए, किसको बहू की पदवी चाहिए, किसी को पति की पदवी चाहिए, किसी को ससुर की पदवी चाहिए, उसके मुताबिक सारे के सारे मान सम्मान चाहिए, उसके बाद घर, कुटुंब, कबीला, धन धान्य। बस परमात्मा के लिए धन धान्य और कुटुंब कबीला कौन बनाने की सोच रहा है? कौन सोच रहा है कि मैं भी परमात्मा के वंश से जुड़ूं? कौन सोच रहा है मैं भी ब्रह्म के वंश से जुड़ूं? मैं ब्रह्म का वंशज हूँ। मैं ये आज हमारे कितने कुल होते हैं, आज मैं इस कुल में पैदा हुआ, उस कुल में पैदा हुआ, इसको तो हमने बड़ा स्वधा कर्म मान लिया। भाई हमारे कुल खानदान का ये नियम, भाई हमारे कुल खानदान का ये नियम, सारा संसार इसी स्वकर्म में लगा हुआ है। लेकिन हमने अपने को स्वकर्म में हम परमात्मा से ना बांध पाए कि जिस परमात्मा ने भेजा। ये सारे के सारे धर्म, सारे के सारे गोत्र, सारी की सारी जातियाँ, सारे के सारे वर्ण, ये सब मिथ्या है। क्योंकि इस संसार में आने पे मिलते हैं और संसार में जाने के बाद सब यहीं पे छूट जाते हैं। फिर तो कहते हैं ना, अरे भगवान ले गया, अरे परमात्मा ने दिया। तो फिर तुम अपना कैसे मान लेते हो? किसी भी चीज़ को कैसे मान लेते हो कि ये मेरा स्वकर्म है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो पालन करना है, मुझे तो पोषण करना है, मुझे तो अभी घर के लिए, संसार के लिए ये करना है, सारे संसार के काम पूरे कर लूँ। ये स्वकर्म करता है मनुष्य जीवन भर कि सारे संसार के काम पूरे कर लूँ। पर ये स्वकर्म कभी नहीं करता कि स्वयं को जानूं कि मैं ये हाड़ मांस का पुतला नहीं हूँ। मैं वो अत्यंत अनंत विलीन होने वाली चीज़ हूँ। किसमें? परमात्मा में। और मैं परमात्मा में विलीन होकर के अपने को गुम करूँ,
वो काम करना है, स्वकर्म। और वो कर्म करने के लिए गुरु मिला है, और गुरु रोज़ वचन दे रहा है कि स्वकर्म का पालन करो, स्वकर्म का पालन करो। लेकिन सच में हम आज भी, हमारी बुद्धि अगर खुल जाए कि जो भी हम तो घर गृहस्थ के देखो उन्हीं 4 6 10 उन्हीं कामों में लगे पड़े हैं। बेटी की शादी कर दी तो दामाद अच्छा नहीं मिला, बच्चे हो गए हैं तो पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। बेटे की शादी कर दी तो बहू अच्छी नहीं मिली है, बच्चे हमें पूछते नहीं हैं, हमारे ध्यान नहीं देते हैं, हमसे तेज आवाज़ में बात करके चले जाते हैं। पति मिला है, अरे क्या है, अब बिस्तर में लेटा है, रिटायरमेंट होकर के आ गया है, अब दिन भर जो है 4 बार चाय बनानी पड़ रही है, दिन भर घर में बैठा रहता है, जाता था ऑफिस तो हम अपनी मर्जी से इधर उधर तो चले जाते थे। तो देखो, संसार का ही रोने में सारा स्वयं का कर्म जो है पूरा इस संसार के रोने धोने और काम काज में ही कर रहा है हर मनुष्य। और गुरुवान जो हैं अब वो भी करें, तो बताओ फिर ये ज्ञान का क्या मतलब है। तो जो गुरुवान हैं, जिन्हें गुरु मिला है, आज हम सबको गुरु मिला है ना, हम अपने स्वयं के कर्म में जाएं कि मुझे अपनी आत्मा तक जाने के लिए कौन सा कर्म करना है, मुझे अपनी आत्मा को जानने के लिए कौन सा कर्म करना है, मुझे अपने भीतर जाने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए कौन सा कर्म करना है। संसार का सारा ज्ञान बाह्य से प्राप्त होता है और आध्यात्म में सारा ज्ञान अंतःकरण से प्राप्त होता है। तो अंतःकरण तक तो जाएं, कम से कम इन तीनों बॉडी को तो नाश करें, स्थूल सूक्ष्म और कारण बॉडी, तब तो जाएंगे अंतःकरण में। अभी स्थूल बॉडी का ही नाश नहीं हुआ है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो देखो, ये सारी पढ़ाई अंदर की है, बाहर की कोई पढ़ाई नहीं है। जब तक आपका शरीर इस दुनिया में है और जब तक आपका शरीर चल रहा है, चेतनता में, तब तक आप सब काम करोगे, हम भी सब काम करेंगे। और वो सारे संसार वालों की ही तरह करेंगे। एक ज्ञानी भी खाना बनाएगा तो हाथ से बनाएगा, आटे का यूज़ करेगा, गैस का यूज़ करेगा, चकला यूज़ करेगा, बेलन यूज़ करेगा, चिमटा यूज़ करेगा। एक अज्ञानी रोटी बनाएगा, वो भी यही सब यूज़ करेगा। लेकिन बाहरी संसार में लिपायमानता होते हुए भी जो साधक होता है, जो योगी होता है, उसका बाहरी लिपायमानता से कोई बंधन नहीं होता है। वो उसमें लिपायमान होता ही नहीं है। वो बाहर सारे काम करते हुए कट है उन कामों से, उसने अपने को कट कर लिया है, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने भीतर लग रहा है और वो हमेशा अपने अंतःकरण में, अपने आनंद की, अपने आत्म पावर की मौज में रहता है, हमेशा उस आत्म आनंद की मौज में रहता है, हमेशा। और परमात्मा प्राप्ति के लिए वो हमेशा अग्रसर रहता है। 24 घंटे उसके अंदर में लगन लगी पड़ी है, लगन लगी पड़ी है। तो वो स्वयं के लिए कर्म कर रहा है कि हाथ चल रहे हैं, कहते हैं ना, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। तो कौन से राम में मन रह रहा है? अगर वो राम में मन, केवल मूर्ति वाले राम में मन रह रहा है, तो भी उद्धारा नहीं है। आपको सारे के सारे नाम रूप से अपने आप को हटाना होगा और वो राम में मन रहे, उस निराकार निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में, जिसने सबको बनाया। राम, कृष्ण, देवी, गुरु नानक, ईसा मसीह, जिनको आज हम भगवान मान के बैठते हैं, उन सबको बनाने वाला कौन? तो जो योगी होता है, जो साधक होता है, जो उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है, जो उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहता है, जो उस पर ब्रह्म परमात्मा से मिलकर एक होना चाहता है और अपनी ये बॉडी, अपना मन, अपना शरीर, अपने सारे के सारे भावों को विलीन कर लेना चाहता है। किसमें? उस परमपिता परमात्मा में। दूध में आप शराब मिला दो, आप उस दूध को पियोगे? बोलो। अगर एक शराब की दुकान में दूध भी बिक रहा है और शराब भी बिक रही है, तो उस दूध के लिए भी आपकी फीलिंग, भाव अच्छे आएंगे। हाय राम, शराब की दुकान में दूध बिक रहा है, हम नहीं लाएंगे भैया, है ना? तुरंत आ जाएगा ना मन में। तो ऐसे ही सोचो, ये बॉडी कितनी पवित्र है, कितनी भगवान ने कृपा की है इस शरीर को बनाने के लिए। पंचभूत तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और इस बॉडी की हम वैल्यू नहीं करते हैं। संसार के सारे शराबी कबाबियों के रंग ढंग में शरीर को रोज़ गंवा रहे हैं। शराब पी के आनंदित होता है, ऐसे ये शरीर और ये बॉडी क्या है, संसार के बाह्य विकारों में डूब डूब के क्या हो रही है? खराब हो रही है। सब हमने खराब कर ली अपनी बॉडी, आँखें, नाक, कान, मुंह, त्वचा, सब हमने इस बाह्य संसार के आनंद में खराब कर रहे हैं रोज़। परमात्मा भी तो देखता है ना
हमारी बॉडी को। जैसे दूध और शराब में हम फ़र्क कर लेते हैं ना, हम नहीं लेंगे भाई शराब की दुकान में, बताओ दूध मिल रहा है, शराब की दुकान में भी दूध मिलना चाहिए क्या? कैसा बेवकूफ़ आदमी है ये, बताओ, अकल ही नहीं है इसको। ऐसे ही परमात्मा भी देखता है ना, कहता है क्या मेरा बच्चा कितना मूर्ख है। इस संसार के रंगों में, इस संसार के रिश्तों में, नातों में अपना कर्म किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और ये नहीं जानता कि इस संसार में तू रमा रहेगा, इस संसार के विषयों में ही तू अपना शरीर छोड़ेगा, तो तू भी वैसे ही है, शराब और दूध। अब परमात्मा से मिलने के लायक नहीं है। जैसे कि हमने छोड़ दिया ना उस दूध को, भैया हम नहीं लेंगे यहाँ से, ऐसे परमात्मा कहता है हम नहीं लेंगे भैया तुझको, जा तू जन्म मरण में धक्के खा, रो, मर, गर्भ में 9 महीने रह, सब कष्ट झेल, सब यातनाएं झेल, भैया मैं नहीं तुझको ना, मैं नहीं लूँगा तुझको अपने पास, तू वहीं जा, तू वहीं के लायक है। परमात्मा भी छटनी करता है, याद रखना। और वही दूध उठा करके कोई मंदिर में रख दे और फिर बोले आज ये प्रसाद है, आप कैसे उस दूध को ले लोगे, कैसे उस दूध को वर्तन करोगे? खुद भी उस दूध को बर्तन में लाओगे और अपने घर भी ले जाओगे, अरे बूंद बूंदी सबके मुंह में चला जाए। तो यही मनुष्य शरीर है। चाहे इस शरीर से स्वकर्म आप संसार के लिए सारे करो और चाहे इस शरीर से आप स्वकर्म सारे परमात्मा के लिए करो। तो अगर संसार के लिए करोगे तो फिर ये विषाक्त हो जाता है शरीर, पॉइजन है ये शरीर, पॉइजन। इसको कोई पसंद नहीं करता, ना घर वाले पसंद करते, ना परमात्मा पसंद करता है। इसलिए इस शरीर को हमें क्या करना है, शुद्ध बनाना है, इसको मंदिर की मूर्ति बनानी है, इसको स्वयं के लिए कर्म करना है कि अब मैं स्वयं से अपने लिए ईमानदार रहूँगा। मेरे अंदर ना राग होना चाहिए, ना द्वेष होना चाहिए, ना इच्छा होनी चाहिए, ना वासना होनी चाहिए, ना कामना होनी चाहिए। अंदर से टोटल अपने को खाली करूँगा और मैं स्वयं के लिए कर्म ये करूँगा कि मैं स्थूल बॉडी का नाश करूँगा, सूक्ष्म बॉडी का नाश करूँगा और कारण शरीर का भी नाश करूँगा। और अंतःकरण में जा कर के गुरु को बिठा के, गुरु के वचनों को बिठा करके उस अंतःकरण से अपने लिए रास्ता साफ करूँगा अंदर में परमात्मा तक पहुँचने के लिए। ये स्वकर्म है। अब जब स्वकर्म करेंगे तो स्वधर्म अपनाने की ज़रूरत ही क्या है? फिर तो मेरा धर्म हो गया ना, परिवर्तन हो गया मेरा धर्म। फिर अब मैं क्या बन गया? आया तो बॉडी में था, आया तो संसार में था, रुला मरा सब संसार में, लेकिन मैंने स्वयं के लिए कर्म किया और मैं अपने स्वयं के लिए कर्म करके मैंने अपने अंदर वाले को साफ किया, तीनों बॉडी का मैंने नाश किया, अंतःकरण में गुरु को बिठाया, गुरु के वचनों को बिठाया और धीरे धीरे रास्ता बनाकर मैं उस परमात्मा तक पहुंच गया। मुझे परमात्मा अनुभूति हो गई, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। अब मेरा धर्म क्या हो गया? परमात्म स्वरूप, है ना, परमात्म स्वरूप। एक मुसलमान धर्म परिवर्तन कर ले, क्रिश्चियन बन जाते, तो देखो उसको क्या, अब तो क्रिश्चियन बन गया। अब वो भूल गया कि मैं मुसलमान भी था, उसने सारे मुसलमानों के जितने भी रीति रिवाज होते हैं सब छोड़ दिए, अब वो क्रिश्चियन बन गया, अब सब उसी का अपना रहा है ना। या कोई हिंदू मुसलमान बन जाए, कोई मुसलमान हिंदू बन जाए, तो अपने धर्म के सारे रीति रिवाज सारे काम छोड़ देता ना, फिर वो उसी धर्म के अनुसार वर्तन करता है जो धर्म अपनाया। तो ऐसे ही स्वकर्म करते हुए स्वयं को जानने के लिए और स्वयं के अंदर जाने के लिए जो योगी, जो साधक कर्म करता है वो धीरे धीरे उसका सारा धर्म परिवर्तन हो जाता है। फिर वो ना किसी कुल का रहता है, ना वो किसी खानदान का रहता है, ना वो घर वालों का होता है, ना वो संसार वालों का होता है। अब उसका धर्म परिवर्तन हो गया, कहाँ से? भीतर से। बाहर से तो जहाँ भी उसको भगवान ने जो दिया है वही रहेगा, पर भीतर से वो किसी का नहीं होता है और भीतर से वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो शाक्य है, ना वो शुक्ला है, ना वो वर्मा है, ना वो श्रीवास्तव है, वो कुछ नहीं है, उसका कोई गोत्र नहीं, उसका सारे रीति रिवाज भीतर से अंदर से ख़त्म। अब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया किसमें? अब उसका धर्म है केवल और केवल परमात्मा का मनन चिंतन और परमात्म स्वरूप ही हो जाना।
हम लोग विवेक चूड़ामणि में पढ़ते हैं ना, भृंगी कीड़ा था ना, भृंगी कीड़ा, उसकी क्या खासियत थी कि वो भुन 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 करता था। और ततैया होती हैं, ततैया को पकड़ के लाता है और भृंगी कीड़ा उसके ऊपर 24 घंटे, जब तक वो ततैया भृंगी कीड़े में परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक वो भृंगी कीड़ा उसके चारों तरफ बुन 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 करता ही रहता है, मंडराता ही रहता है। और ततैया जैसे ही भृंगी कीड़ा बन जाती है, फिर उस भृंगी कीड़ा का भी काम क्या हो जाता है, फिर वो भी जाती है दूसरी ततैया को पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही जो परमात्म स्वरूप हो जाते हैं, जो साधक अपना योग परमात्मा से जोड़ते हैं, और स्वयं का कर्म क्या, अब उनके स्वयं का कर्म यही है कि सबको परमात्मा से जोड़ें, क्योंकि एक सत्ता सर्वश्रेष्ठ इस संसार में केवल परमात्मा की है, जिसने सारा का सारा ये पृथ्वी लोक बनाया हुआ है। हम इस जरासी पृथ्वी पर रहते, घर में रहते, हम इसको कितना अपना मान के रखते हैं। अब सबने सुना है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी तो 24 घंटे घूम रही है। तो क्या है हमारा ये लोक ही, पृथ्वी लोक ही तो है। आज जरा सी देर में कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गई, कहीं आग लगी, कुछ हो गया, देखो शहर के शहर नष्ट हो गए। अब वहाँ पे जाके कोई रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि डर लग जाता है कि भैया यहाँ तो इतना दुर्घटना हो गई थी, ऐसा ना कोई दोबारा हो जाए, हमारा सारा घर बार जो हम यहाँ बनाए, पैसा लगाए, और सब हमारा बर्बाद हो जाए। यही तो सोचता है मनुष्य। तो ऐसे ये क्यों नहीं सोचते कि आज हमारा कुछ बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो हम छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे लिए तो सब बर्बाद ही है। तो हम क्यों ना वहाँ घर बनाए, क्यों ना वहाँ महलात बनाए, क्यों ना उस परमात्मा से योग लगा करके एक हो जाएं कि जहाँ पर कोई बर्बादी नहीं है, ना मेरा आना ना मेरा जाना, मेरा आवागमन ही मिट जाए। उस परमात्मा से प्रीत लगाएं। तो स्वकर्म क्या है, संसार के लिए स्वकर्म ना करें। संसार में तो हमें करना ही करना है, हाथ दिए पैर दिए हम सब करेंगे, लेकिन उससे हम बिल्कुल अकर्ता हो जाएं। अब हमें स्वकर्म अपने लिए अपनाना है कि मेरे अंदर बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ। जैसे आप गंदे कपड़े पहन के बाहर जाना पसंद नहीं करोगे, है ना। आप मैले के चले, बिना ब्रश किए, बिना मुँह धोए बाहर जाना पसंद नहीं करोगे। आप बिल्कुल बाल बिखेरे हुए और बिल्कुल कंघी ना की हो तो आप बाहर जाना पसंद नहीं करोगे। तो ऐसे ही अब मैं ये अंदर में अपनी सफाई करूं कि मेरा मन गंदा है ना, मैं कैसे बाहर जाऊं। मेरा बुद्धि में विकार आ रहे हैं ना, मैं कैसे बाहर जाऊं। मेरा भावों में इतनी अशुद्धता आ रही है ना, मैं कैसे बाहर जाऊं। बाहर माना गुरु के दर, गुरु के जहाँ स्थान बने हुए वहाँ का चिंतन मनन होना चाहिए कि कैसे गुरु आऊँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊँ, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊँ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये तन, ये मन हमारी मैली चादर है, बुद्धि हमारी मैली चादर है। और भजन तो बना दिया कि जन्म जन्म से मैली थी, कैसे दाग छुड़ाऊँ, कैसे तुम्हारे दर आऊँ। तो ये करुणा अंदर में अपने हृदय में हमें जगानी चाहिए कि हे गुरु, मैं तेरे सत्संग तो आ रहा हूँ, मैं कैसे इस मैली चादर को ओढ़ के तेरे द्वारे तक आऊँ। मेरा मन गंदा, मेरा तन गंदा, मेरी बुद्धि गंदी, रोना आना चाहिए, अपने ऊपर रोना आना चाहिए, करुणा करनी चाहिए, अपने से द्वेष आना चाहिए। जो बाहर करते हैं ना, वो स्वयं से आना चाहिए कि हे गुरु, तेरे इतने पवित्र स्थान में, तेरे इतने पवित्र स्थानों में मेरे लिए कितनी व्यवस्था करके रखी जाती है, मैं कैसे उन चीज़ों का यूज़ करूं, क्योंकि मैं उन चीज़ों का यूज़ करने लायक हूँ। तन गंदा, मन गंदा, भाव गंदे, बुद्धि गंदी, दूसरों के लिए बुरा सोचना, दूसरों के लिए षड्यंत्रकारी बनना, दूसरों को नीचा गिराने के लिए बुद्धि लगाना, और जा कर के वहाँ बैठ जाते हैं सफ़ेद पोश बन करके। क्या मिलेगा, क्या मिला है, क्या मिला था, कुछ नहीं मिला। इसलिए स्वयं के अंदर से पढ़ाई, स्वकर्म करें, और जो आप स्वकर्म करेंगे वो आपको छोड़ना नहीं है, इसका त्याग नहीं करना है, और कर्म जैसा करेंगे वैसा ही आपका धर्म बन जाएगा।
एक चोर चोरी करता है, धर्म बन गया ना, अरे ये तो चोर है, चोर है, जहाँ जाए मंदिर में भी जाएगा तो भी चोर है, सत्संग बैठेगा तो भी चोर है, चोरी कहलाएगा वो, क्योंकि उसने कर्म जैसा किया वही उसका धर्म बन गया। तो ऐसे ही हम अपना धर्म बनाएं। क्या धर्म बनाएं कि अब हम अपना धर्म को जो है परिवर्तित कर लें। अब मेरा धर्म क्या है? परमात्मा का धर्म है और मैं पारमात्मिक शक्ति से जुड़ूंगा, मैं पारमात्मिक प्रेम से जुड़ूंगा, मैं पारमात्मिक आनंद से जुड़ूंगा और फिर मेरा धर्म परिवर्तन हो गया। तो स्वकर्म और स्वधर्म, किसी का त्याग नहीं करना है और इसी धर्म को अपनाते हुए और इसी कर्म को अपनाते हुए हमें अपना जीवन और आगे ऊंचाई तक ले जाना है। तो कल करेंगे स्वधर्म पर बात। अब इस वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल के सत्संग में। हरि ओम।